मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि हे भगवान, जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक में रहे। और ऐसे ही है जो ऐसे धर्म पुण्य का कार्य है जो करते रहें। और यहाँ पे है जो इस जीवन के अंदर जो मनुष्य जन्म लेकर के आए हैं, तो वह अपना समय है जो अच्छे से खुशी खुशी से है जो अपना समय है जो व्यतीत करे और भगवान की भक्ति में ज़्यादा ही लीन रहे। और मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे प्रिय भक्तों सभी है जो भगवान श्री राम और श्री श्याम बाबा और कृष्ण भगवान, ये सभी भगवान है। अगर मानो तो ये सब एक है, इनके रूप है जो अनेक हैं। पर अगर आप मानते हो दिल से तो ये है सब एक ही, इनके रूप हैं जो अनेक हैं, लेकिन जो भगवान है वो एक ही है। तो आप सच्चे दिल के साथ में है जो आप किसी को भी है जो मान सकते हो, चाहे श्री श्याम बाबा को मानो, चाहे आप कृष्ण भगवान को मानो, चाहे राधा रानी को मानो, चाहे आप श्री राम को मानो, चाहे हनुमान को मानो, है ना, चाहे विष्णु को मानो, चाहे आप किसी को भी मानो, पर मानो आप अपने सच्चे दिल से। और मेरे प्रिय भक्तों, साथ साथ में मानने से ही नहीं होगा मेरे प्रिय भक्तों, आपको है जो अच्छे कर्म करने होंगे, तब ही है जो भगवान जी है जो आपकी जो भक्ति है, जो आपका जो नाम होता है, वो जब आप नाम जप करते हो भगवान का, आप जब माला फेरते हो, तो वो जब भी स्वीकार करते हैं कि अपना भक्त है जो कर्म अच्छा कर रहा है। आप अगर अच्छा कर्म करते हो तो आपकी भक्ति है जो स्वीकार करेंगे और उसके बदले में जो आपको है जो अच्छा ही है जो फल देंगे। और मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप कर्म खराब करते हो, गलत कर्म करते हो, आप गलत कार्य करते हो, जैसे आपने गाय को, बैठी गाय को है जो ठोकर मार दी है, जैसे आपने भूखों को भोजन नहीं खिलाया है, जैसे प्यासे इंसान को आपने पानी नहीं पिलाया है, जैसे कोई गरीब वृद्ध माताएं हैं उनको आपको देख करके है जो मतलब ऐसे ही अनदेखा कर दिया है, वह बेचारी जैसे कोई तड़फ रहा है वैसे भूख प्यास के लिए उनको आपने अनदेखा कर दिया है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ऐसी स्थिति में चाहे आप है जो कितने ही नाम जप करो, है ना, वो आपको कोई है जो फल है जो प्राप्त उनका नहीं होने वाला है। मेरी प्यारे भक्तों, आप है जो कर्म है जो अच्छे करते रहो। मेरा कहना भी यही है कि अगर मेरी भाई बहनों से है जो अगर मतलब गलत कर्म हुआ है, कोई गलत कार्य हो गया है अगर भूल से, तो मेरी बहनों और भाइयों मैं आपको बता देती हूँ, आपको सुधारने के लिए, वो गलती सुधारने के लिए और अब से है जो नया कार्य है आप जो स्टार्ट कर देना, जो जिससे आपका है जो पीछे का जो किया हुआ जो गलत कार्य है वो सभी है जो आपका है जो माफ़ हो जाएगा और नया कार्य अच्छे कर्म के साथ में आप है जो शुरू कर देना। तो इससे आपका सब माफ़ हो जाएगा और नया नया आपको सब कुछ है जो आपको फल है उनका मिलेगा। करे जैसे आप अच्छा कर्म करोगे उनका अच्छा फल आपको अवश्य मिलेगा। तो आपको मेरी बहनों भाइयों क्या करना है, अभी मैं टॉपिक पे चलते हैं कि कल है जो एकादशी है, निर्जला एकादशी है। आपको पता ही होगा कि निर्जला एकादशी का व्रत है। और मेरी बहनों और भाइयों, चाहे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं भगवान जी के अंदर यही से निकली है ये, तो हम भगवान को पाने के लिए है जो निर्जला एकादशी है जो करते हैं, उनका उपवास है जो रखते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे हम अगर जन्माष्टमी का व्रत ना करें, अगर हम पूर्णिमा का व्रत ना करें, अगर हम सोमवार का व्रत ना करें, अगर हम किसी चीज़ का व्रत ना करें, वो अपने को सब चलता है। पर ये अगर हम जब ये एकादशी है, निर्जला एकादशी का व्रत अगर ना करें तो मेरी बहनों भाइयों बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और अगर पुण्य की प्राप्ति चाहिए तो आपको है जो निर्जला एकादशी का व्रत है जो जरूर जरूर करना चाहिए। मेरी बहनों और भाइयों, हम आपसे है जो आपके भविष्य के लिए भी हम है जो अच्छा ही बता रहे हैं, आपके भविष्य के लिए बता रहे हैं कि आपको सब कुछ चाहिए, धन दौलत रुपए पैसे सुख संपत्ति सब कुछ घर में चाहिए। तो आपको क्या करना है कि एकादशी का व्रत है जो अभी निर्जला एकादशी जो 1 साल से है जो आती है और बहुत ही अच्छा और पवित्र है जो माना जाता है। तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत है जो पति पत्नियों को है जो अवश्य करना है। अगर ज़्यादा वृद्ध हो, बूढ़े इंसान हो, बच्चे छोटे हो तो उनके लिए नहीं है ये आवश्यकता, वह है नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो पति पत्नी होते हैं और मीडियम उम्र के होते हैं तो वह है ना इस व्रत को है जो अवश्य करना, और इसके करने से आपको है जो फल अवश्य मिलेगा और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और मैं एक
बात और बता देती हूँ मेरी बहनों और भाइयों कि निर्जला एकादशी के दिन आप जितने भी पुण्य कर सकते हो, आप जितना भी धर्म कर सकते हो वो आप कर सकते हो। उनका फल है जो आपको है जो अवश्य मिलेगा। जितना भी दान कर सकते हो आप करना। और इसके साथ साथ में मैं एक बात और आपको बता देती हूँ कि मेरी बहनों और चाहे भाई हो, आपको है निर्जला एकादशी के दिन है सत्संग, चाहे आप घर में करो, चाहे आप अपने मोहल्ले में करो, चाहे आप मंदिर में करो, कहीं पर भी जाकर करो, आपको है जो सत्संग है जो अवश्य करना चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन है जो सत्संग करते हो तो मेरी बहनों भाइयों उनका तो फल कहीं कितना गुना आपको है जो ज़्यादा मिलेगा वो तो आप सोच ही नहीं सकते हो। उसमें आपको पता है भगवान हरिहर है जो कृष्ण भगवान है जो स्वयं आते हैं सत्संग के अंदर है, जो सत्संग से बढ़कर है जो कोई है जो वो नहीं होता है। घर में भी अपन अगर जागरण वगैरह लगाते हैं और सब कुछ करते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन माना जाता है कि सत्संग के बराबर कोई चीज़ नहीं होती है। अगर घर में सत्संग करा ले तो भगवान जी है उस घर में है जो अपने आप ही बिना बुलाए ही आ जाते हैं। और मेरी बहनों आपको सत्संग अवश्य करना है। और निर्जला एकादशी के दिन है आपको किसी की भी है जो चुगलियाँ नहीं करनी है, किसी के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है, सब कुछ अच्छा अच्छा रहना है रखना है। और पति पत्नी को आपस में झगड़ा है जो बिल्कुल भी नहीं करना है। कि उस दिन माना भी जाता है कि अगर मौन रह करके एकादशी का व्रत करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, फलदायक होगा। क्योंकि वो इसलिए माना जाता है कि अगर बोलना होता है तो पति पत्नी भी आपस में है जो झगड़ा कर लेते हैं और एक दूसरे की है जो दो बहनें आपस में बैठ जाती है तो उनसे रहा नहीं जाता है कि वो आपस में है किसी न किसी की चुगलियां हैं जो कर ही लेते हैं, तो उसका फल है जो इस स्थिति में है जो कम मिलता है। तो मेरी बहनों भाइयों आप ऐसा क्यों मतलब करेंगे, आपको फल है जो अगर उपवास रखते हो करते हो तो आपको फल है पूरा पूरा ही लेना है। तो आपको ना किसी की चुगली करनी है और ना ही किसी को दिल में किसी की ठेस पहुंचानी है और ना ही पति पत्नी को झगड़ा करना है, ना ही अपने बच्चों के साथ में कोई है दुर्व्यवहार करना है, ना ही बच्चों को मारना पीटना है। कि पता नहीं है जो नारायण भगवान है भगवान विष्णु है कान्हा है किस रूप में है जो अपने घर में है जो आ जाए, है ना। तो इसलिए आपको है किसी का भी है जो अनादर नहीं करना है, सबका सम्मान करना है और आपको भजन भाव है अवश्य करना है। अगर सत्संग ना हो सके तो आप अपने घर में रह करके है सारे दिन में है अपनी जुबान पे है आप है जो भगवान कृष्ण भगवान का है जो भजन कीर्तन करते रहना, नाम जपते रहना, है ना। तो उसके साथ में आपको है जो फल अवश्य मिलेगा मेरी बहनों। और मैं बता देती हूँ कि आपको है जो क्या खाना है आपको क्या नहीं खाना। तो एकादशी के दिन है जो आप है पानी पी सकते हो और पानी पीकर भी आपसे नहीं रहा जाता है तो आप है जो जूस वगैरह पी सकते हो और जूस वगैरह पीकर भी नहीं रहा जाता है तो आप फलाहार कर सकते हो। फलाहार करके भी नहीं रहा जाता है तो आप सिंधा नमक और जैसे ऐसे आप है जो थोड़ा सा आपको खाना नहीं है कि साबूदाना नहीं खाना है और अनाज नहीं खाना है, मिर्ची धनिया नमक वो सब है जो आपको नहीं खाना है मेरी बहनों। तो और केला भी आप खा सकते हो एकादशी के दिन। और मेरी बहनों ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप दान पुण्य करना और आपको है जो भोजन वो जैसे जूस वगैरह पीना है, पानी पीना है, जैसे वो पीना है वो आप कांसी का बर्तन हो उसमें बिल्कुल भी ना पिए, उसको तो आपको स्पर्श भी नहीं करना है। हो सके तो आज से ही आप है जो उनको टच मत करो। और मेरी बहनों आपको मैं लास्ट में एक बात और बता देती हूँ कि इसके साथ साथ में आपको है जो खाटू श्याम बाबा की है जो अगर आप जाना चाहते हो तो मेरी बहनों आपको है जो ज़रूर ही जाना चाहिए। कि माना जाता है कि जो खाटू श्याम बाबा की है जो चौखट पे जिसने भी अपना मत्था है जो रख दिया है वो है जो खाली झोली नहीं आएगा, वो उनकी है भगवान खाटू श्याम बाबा है जो अवश्य ही सुनेंगे। और मेरी बहनों अगर जा नहीं सकते आप जा नहीं सकते हो तो खाटू श्याम बाबा को घर पर ही आप याद कर लेना और अपनी अर्जी लगाकर अपने घर के मंदिर में है एक नारियल के साथ में और मौली के साथ में और अपनी एक छोटी सी अर्जी बना करके है जो लिख देना कि हे बाबा आप हमें जल्द ही बुलाना और हमारी जो प्रार्थना है वो आप जो भी आपकी प्रार्थना हो वो स्वीकार करना, ये आप लिख देना। जो भी मेरे भाई बहन हैं जो इस संसार में दुखी है, मेरा वीडियो जो देख रहा है वो सभी के लिए यही मैं कहती हूँ। और मैं मेरी खाटू श्याम बाबा से यही कहूँगी कि सबकी है सर पे बाबा हाथ रखना और सबका भला करना। जो आपको याद करे उनको और याद ना करे उनका भी सबका भला ही करना। बोलो जय श्री श्याम खाटू श्याम बाबा की जय हो।